मौत कब आएगी कोई नहीं जानता और कहाँ आएगी कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, मौत कहाँ आएगी कोई नहीं जानता। ये बंगाल के अंदर तकरीर करने वाला अबुल कलाम सल्फी कहाँ मर जाए कोई नहीं जानता है। बास को आपने देखा है कि अपने घर से निकला कमाने के लिए दिल्ली और मुंबई और वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया, वहीं पे वो मर गया। बास को आपने देखा घर से निकला सब्जी लाने के लिए और वहीं पे वो एक्सीडेंट कर गया, वहीं पे हार्ट अटैक करके वो मर गया। कोई नहीं जानता मौत कब आएगी। हजरत उमर फारूक कहा करते थे हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, वो लोग अपने आप का मुहासबा किया करो, अपने आप को चेकिंग किया करो, अपने आप को तौलते रहो, अपने आप को चेक करते रहो। वज़िनू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नू, अपने आप को वजन करते रहो इससे पहले कि तुम्हारा तुमको वजन किया जाए। कयामत का दिन आएगा और उस दिन इंसान को तौला जाएगा, उनकी नेकियों को भी तौला जाएगा और उनके बुराइयों को भी तौला जाएगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अल्लाह कहता मेरे बंदो कयामत के दिन जिसका नेकियों का पल्ला भारी पड़ जाएगा फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग कामयाब होंगे, यही लोग जन्नती होंगे, यही लोग जहन्नम से बचा लिए जाएंगे। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, लेकिन जिसकी नेकियों का पल्ला कम और बुराइयों का पल्ला ज्यादा भारी हो जाएगा, बुराइयां ज्यादा और नेकियां कम, यही लोग क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे। इस वजह से हमारे फारूक कहते हैं अपने आप को चेकिंग करते रहो, अपने आप को तौलते रहो, अपने आप को हमेशा चेक करते रहो कि अगर आज मुझे मौत आ गई तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में। आदमी बुराई पे बुराई कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बुराई पे बुराई कर रहा है। अब बताइए तकरीर सुनने के लिए जलसों के अंदर भी आया हुआ है, बाजार में घूम रहा है, सिगरेट पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, चाय पी रहा है और एक से एक चीज खा रहा। अरे भाई आप तो रोजाना ये काम करते हैं, कभी कभी जलसा हो 2-4 घंटे के लिए आप बैठ करके सुन नहीं सकते हैं। दीन की बातें आपको सुनने का शौक नहीं है, आप दीन के लिए इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते हैं। जिसने जिंदगी दी है उस अल्लाह के लिए 2-4 घंटे भी आप नहीं दे सकते हो। गौर करो मेरे भाइयों, अपने आप को बड़ा चतुर समझते हो, आप बहुत चालाक समझते हो। अल्लाह के नबी की नजर में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। आपने फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमाज़ा वला व अमिला, आपने फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। अल-कय्यिस मन दान नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह, और सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी न करता हो। ये सोचता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, मैं तो जन्नत ही में चला जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों ये गलत है, मुसलमान के घर में पैदा होना जन्नत में जाने की गारंटी और दलील नहीं है। जब आप अच्छे अमाल नहीं करोगे, जब आप कुरान और हदीस के ऊपर जिंदगी नहीं गुजारोगे, जब आप अपने कदम को फूंक फूंक करके नहीं रखोगे, जब अल्लाह से तौबा नहीं करोगे, अपने आप को अल्लाह से डरते नहीं रखोगे, अपने आप को डराते नहीं रहोगे, बुराइयों से बचते रहो, बुराइयों के करीब मत जाओ। अक्लमंद आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा अक्लमंद और चतुर चालाक वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। आज हमारे यहाँ देखिए मरने के बाद की जिंदगी की कम, इस दुनिया की ज्यादा तैयारियां हो रही हैं, ज्यादा तैयारियां। एक कुछ लड़कों को आप देखिए 24 घंटे में 22 घंटा पढ़ता है, 22 घंटा 20 घंटा पढ़ रहा है। दुनिया में आला लेवल पाने के लिए, आला मकाम हासिल करने के लिए वो 22 घंटा पढ़ता है। जिंदगी कब तक है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, बस 70 साल के बाद तो कोई पूछेगा भी नहीं।
आप। और जिस जिंदगी की तैयारी करने के बारे में आपने फरमाया वो जिंदगी कभी खत्म ना होगी, कभी खत्म ना होगी, मौत भी नहीं आएगी, क्योंकि मौत को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी वजह से इस दुनिया में रहो तो आखिरत की तैयारी करते रहो। जिस तरीके से सहाबा ने तैयारियां की और जिस तरीके से पहले के लोगों ने तैयारियां की, हाँ पहले के लोगों ने किस तरीके से तैयारियां की, मेरे भाइयों गौर करो, सोचो और जरा इन पहलुओं के ऊपर नजर दौड़ाया करो। और आई बंगाल के लोगों, जरा हमारे फारूक के उस वाकया के ऊपर नजर दौड़ाओ। उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त करने वाले हैं, रात में चक्कर लगा रहे हैं, रात में घूम रहे हैं, कहीं मेरी रियाया के ऊपर, कहीं अवाम के ऊपर कोई जुल्म तो नहीं कर रहा है। मैं उसका, मैं निगहबान हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं मुसलमानों का अमीर बनाया गया हूं, मुझे देखना चाहिए कहीं रात में कोई किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं करता है। उमर फारूक रात में गश्त कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उसी एक घर से एक आवाज आती है, बुढ़िया की आवाज आती है, ओ मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो, उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। ये मंजर आपने सुना होगा। जवान लड़की है, मां से कहती मेरी मां, आपने उमर फारूक का तो ऐलान सुना ही होगा कि हमारे फारूक ने दूध में पानी मिलाने से मना कर दिया, कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए वरना इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे। मां कहती है, ओ मेरी बेटी, हमारे फारूक का ये ऐलान तो मैं सुनी हूं, लेकिन मेरी बेटी तुम्हें मालूम है रात की आखिरी पहर में और इस तारीख की रात में हमारे फारूक अपने घर में आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। रात में तुम ये काम करोगे तो हमारे फारूक को मालूम ना होगा और हमें ज्यादा फायदे मिल जाएंगे, हमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इस वजह से मेरी बेटी चलो उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो, चलो उठो और दूध के अंदर पानी मिलाओ ताकि हमें फायदा ज्यादा मिले। वो 16, 17, 18 साल की जवान लड़की का ईमान देखो और बंगाल की लड़की हो, जरा उस लड़की का ईमान देखो क्या कहती है। और मेरी माँ, हाँ आप जो कह रही हैं कि अमीरुल मोमिनीन को पता नहीं चलेगा, हाँ बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरी माँ इस बात का तो ख्याल कीजिए जो अल्लाह अर्श के ऊपर मस्त मुस्तफी है, जो अल्लाह जमीन की हर चीज से वाकिफ है। अगर कोई छोटी रात की तारीकी में चलती हो, उसके चलने की आवाज को जो अल्लाह जानता है, और मेरी माँ क्या हम ये काम करेंगे उस अल्लाह को मालूम ना होगा। जब उस अल्लाह को पता चल ही जाएगा तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी, कौन सा मैं चेहरा लेकर के मैं जाऊंगी। आई मेरी माँ, ये गलत काम मत करो, मरने के बाद अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना है मेरे भाइयों। इसी वजह से कुरान कहता है, वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता रहे, कोई काम करो, कोई काम करो, गलत काम कर रहे हो फौरन अल्लाह का डर होना चाहिए। कोई काम करो, अल्लाह का डर होना चाहिए। मुझे अल्लाह के पास खड़ा होना है, मुझे अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह के पास मुझे जवाब देना है। वो शराब पीने वालों, वो जुआ खेलने वालों, वो ज़िना करने वालों, वो डकैती करने वालों, वो चोरी करने वालों, ओ गलत काम करने वालों, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो। अल्लाह कहता है, वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता रहे। एक दिन आएगा मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, मुझे अपने रब के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा। वह नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने आप को बुराइयों से बचाता रहे, अपने आप को गलत कामों से बचाता रहे, इस डर से कि अल्लाह के पास जाना है और मुझे हिसाब देना होगा। इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, इस वजह से मैं चोरी नहीं करूंगा, ज़िना नहीं करूंगा। आज देखिए लड़कों को, देखिए क्या हाल है। अपने मोबाइल में स्टेटस में वही, अभी एक नई मूवी आई हुई है, बाकायदा वही लगाया हुआ है रिंगटोन में, देख रहे हैं
आज नौजवान लड़कों को देखिए, इंस्टाग्राम में आईडी बना करके लड़के भी डाल रहे हैं, और आजकल की लड़कियां जब तक अपनी खूबसूरती का प्रचार न कर ले तब तक खाना ही ना पचे। देखते हैं आप, इंस्टाग्राम खोलिए, मुस्लिम लड़कियां आपको बाकायदा डांस करती हुई नजर आएगी। अल्लाह का डर खत्म है। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीरें अपलोड करके बाकायदा लिखती है, नाम फातिमा है, सुमैया है, कुलसूम है, और बाकायदा लिखती है दोस्तों मुझे लाइक करो, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। ऐसे भी लोग मौजूद। हालात देखिए आप। वनहन नफ्सानिल हवा, अपने आप को बुराइयों से रोकता रहे। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत बना करके रखी है, और ऐसे लोगों के लिए जन्नत का ठिकाना है। जन्नत में यही लोग आ जाएंगे जो दुनिया में अल्लाह ताला से डरता रहता हो। अकेले में हो तब भी डरो, और लोगों के बीच में हो तब भी डरो। और कुरान तो कहता है और लोग अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह से खौफ खाते रहो। तुम अकेले में हो तब भी डरो, तन्हाइयों में रहो तब भी डरो, तुम लोगों के बीच में रहो तब भी अल्लाह ताला से डरते रहो। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमानों के अंदर अल्लाह का डर खत्म हो चुका है। आज मुसलमान अल्लाह ताला से डरता ही नहीं है। आज पुलिस से तो ये कौम डर रही है, आज अपने मोहल्ले के इमामों से तो ये कौम डरा करती है, अपने यहाँ के लोगों से तो ये लोग डरा करते हैं। लेकिन जिससे डरना चाहिए और खौफ खाना चाहिए वो अल्लाह ताला से डर ही नहीं है। यहाँ से चले जाइए सिलीगुड़ी की तरफ, आप नजारा उठा करके देखिए, बहुत से मुस्लिम लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर के एंजॉय करते हुए आपको नजर आएंगी। कलकत्ता जाओ और कलकत्ता की पार्कों में नजर दौड़ाओ, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां जीन्स और टी शर्ट पहन करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करते हुए नजर आएंगी। बहुत से होटलों के अंदर बाकायदा बहुत से लोगों ने बताया, मौलवी साहब आपको मालूम नहीं है, बड़े बड़े लोग बाकायदा मुसलमान हैं और पैसा लड़कियों के चक्कर में और शराब इस तरीके से बहाते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर के आया करती है, और हिजाब निकाल करके जींस और टी शर्ट में बाकायदा डांस करती हुई नजर आती है। इस पैसे ने लोगों को दीवाना कर दिया है, इस दुनिया ने लोगों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह का डर खत्म हो चुका है। अल्लाह कह रहा मेरे बंदो मुझसे डरा करो और डरते रहा करो, क्योंकि जो मुझसे डरेगा और डर करके बुराइयों को छोड़ता रहेगा उसके लिए मैंने जन्नत तैयार कर रखी है। जिस जन्नत के अंदर न बुढ़ापा है, न जिस जन्नत के अंदर टेंशन है, न जिस जन्नत के अंदर कोई बुरा कोई बीमारी है, बल्कि जन्नत में जो आदमी चला जाएगा उसमें मौत नहीं है। जब जन्नत में चला जाएगा कोई टेंशन नहीं है, उसमें हमेशा आदमी जवान रहेगा। वो जन्नत की तैयारी करो। ओ मेरे भाइयों, दुनिया में हो तो अल्लाह ताला से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का पावर बहुत ही जबरदस्त है। सीरिया में आया, यहां भी आ सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों है, जमीन में जलजला क्यों ज्यादा आएगा, जमीन ज्यादा हिलने क्यों लगेगी, क्या वजह होगी? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल कैनात वल बाज़िफ व शुरिबतिल खुमूर, जब लोग नाचने बजाने वालियों से बजाने वालियां ज्यादा हो जाएंगी, नाचने बजाने वालियां, गाने वालियां और आलाते मौसीकी जब बहुत ज्यादा लोगों के पास हो जाएंगे। आज नौजवानों को देखो, जब तक वो गाना ना सुन ले उसे नींद ना आए। सुबह के वक्त जब उठेगा तो मेरे भाइयों वो कुरान की आयतें अपने मोबाइल से नहीं लगाएगा, बल्कि उसके मोबाइल से अगर गानों की आवाज ना आए तो सुबह भी ना करे। शाम में तो सोते समय भी गाना सुन करके सोया करता है। कुरान से कोई मतलब ही ना रहा, कुरान की आयतों से कोई दोस्ती ही ना रही, कुरान से कोई ताल्लुक ही ना रहा। आज रात भी कर रहा है और रात यानी मौत आएगी, जितने साल आप जिंदा रह लो मौत तो आएगी। लेकिन मेरे भाइयों, अपने आप का मुहासबा करो, अपने आप को चेकिंग करते रहो। अगर इसी वक्त हम मर गया तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? अभी मैं मर गया
मौत कब आएगी कोई नहीं जानता और कहाँ आएगी कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, मौत कहाँ आएगी कोई नहीं जानता। ये बंगाल के अंदर तकरीर करने वाला अबुल कलाम सल्फी कहाँ मर जाए कोई नहीं जानता है। बास को आपने देखा है कि अपने घर से